हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। इससे पिछली वीडियो में हमने पेट सिलेबस में पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत सभी टॉपिक्स को कवर किया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ऑप्शन है यूएस का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अतः कहा जा सकता है कि इसका भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो यूके यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो वे प्रस्तावना में यह देखा जा सकता है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे पहले, किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में ये सभी शब्द जोड़े गए थे। ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अतः संविधान के पूर्णतः लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक केवल एक बार किया गया था, 1976 में, जिसके तहत उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो वह जीने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार है। और जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अधिकार है। भारत एक है, तो भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र शब्द का पर्याय डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण, और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया, जिसका अर्थ होता है शासन। अतः स्पष्ट हो जाता है कि डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है जनता का शासन। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो वह इंग्लैंड के संविधान से। भारत में भी एकल नागरिकता की अवधारणा वहीं से ली गई थी। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो वह संघीय सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वह भारत का है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए गए हैं? तो वे अमेरिकी के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो वे मूल अधिकारों का संरक्षण है। प्रारंभ में
कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु अभी केवल 6 हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्यायिक आदेश हैं? तो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। कौन कौन से? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्णित कराने के लिए तथा उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार व अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का उनके पास शक्ति है। तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठा। तो वह कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो वह ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। और भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, तो वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89A के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो वह संसद का एक अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, और वे दोनों सदन कौन से होंगे? राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति कौन सा है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो वे थे डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। इनको छठे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो वो राष्ट्रपति बुला सकते हैं आर्टिकल नंबर 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है और लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो वे अध्यक्ष करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110(3) एवं 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वे 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो वह था 73वां संवैधानिक संशोधन। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9A जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 24 अप्रैल 1993 में की गई थी। ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित की गई। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।